अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश 119 साइबर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का सफल अनावरण। 119 अभियुक्त गिरफ्तार। साइबर अपराध में प्रयुक्त 103 लैपटॉप, 177 कॉलिंग मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद। विदेशी नागरिकों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नागरिकों को प्रतिष्ठित कंपनियों एवं सरकारी एजेंसियों के नाम पर बनाया जाता था ठगी का शिकार। गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती थी साइबर धोखाधड़ी। ऑपरेशन मैनेजर ललित खैरा जानी एवं विक्रम सिंह परमार आदि को किया गया गिरफ्तार। समिट बिल्डिंग के 11वें तल पर संचालित फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने किया खुलासा। कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर सेल एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम की सुनियोजित कार्यवाही नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी। साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ अमरेंद्र कुमार सिंगर के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरण यादव आईपीएस के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त साइबर एवं प्रभारी साइबर क्राइम सेल के संयुक्त पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम सेल एवं थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा दिनांक 1/7/2026 को विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया गया। दिनांक 1/7/2026 को साइबर क्राइम सेल एवं थाना साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा विभूति खंड क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया गया। इस कार्रवाई में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से यह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को एसएमएस भेजा जाता था और उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया, उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपके अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। वो डायलर टीम यहाँ पे स्थित थी लखनऊ के हमारे विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में, और उनसे विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल डेटा वो गैदर करते थे, बैंक की डिटेल्स गैदर करते थे। साथ ही साथ सहानुभूति भी व्यक्त करते थे कि आप फंस गए हैं
और फिर उनको अग्रेतर कार्रवाई के लिए अपनी दूसरी टीम, जिसको बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे। बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी और साथ ही साथ यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते थे। और तब सबसे लास्ट में इनकी एक टीम, जिसको आप क्लोज़र टीम कह सकते हैं, उसको रेफ़र किया जाता था, जहां वो टीम इनसे वार्ता करके इनको बताती थी कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो गिफ्ट वाउचर ख़रीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे। और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था। और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को उन लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इन लोगों को मालूम था कि हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है? ये विभिन्न टीमों में विभाजित थे और जो इनके वार्तालाप होते थे तो इनको तो बिल्कुल ही मालूम था कि आप भारतीय नागरिक हैं। आप देखेंगे इसमें भारत के विभिन्न स्टेट से लोग हैं, एक भूटान के भी हैं। जो वार्तालाप होती थी उससे इनको, मैं समझता हूँ एडल्ट रहते हुए सबके सब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कि ये विधु विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसकी पूर्ण क्लैरिटी थी इनको। क्योंकि इंडिया में बैठे हुए और जिस तरह से आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं और उसको भयभीत कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के इलीगल एक्ट में आप लिप्त हैं। मैं समझता हूँ कि इनको पूर्ण रूप से जानकारी थी। इनको ठगी की ट्रेनिंग दी गई थी? ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड थे और इनकी मेन USP जो थी, इनकी जो जिसके कारण से हायर किए जाते थे, इनका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना इनकी मुख्य विशेषता थी, जिससे वार्तालाप के दौरान उनको कहीं से भी आभास नहीं होता था कि किसी हम अन्य गलत व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं। जी, अभी शिकायतकर्ता, जब हम अभी तो वर्तमान में पुलिस की तरफ से इसमें लिखाया जा रहा है और इसको हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल
प्रॉपर चैनल ये होगा कि हम पीएचक्यू को बताएंगे, पीएचक्यू जो है शासन को बताएगा, शासन जो है गृह मंत्रालय को बताएगा, गृह मंत्रालय फिर विदेश मंत्रालय को बताएगा, और विदेश मंत्रालय के माध्यम से तब फिर जो इसके सिटीजन्स हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, उनको उनके एम्बेसी वगैरह के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तब कालांतर में मैं समझता हूँ कि विक्टिम्स और सामने आएंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हो सकता है कि कोई भारतीय ओरिजिन का रहा हो और अमेरिकन सिटीजन रहा हो, तो ऐसी भी बात आ सकती है, लेकिन अभी विक्टिम से हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो आगे जानकारी होगी। ये जो इनिशियल डेटा आता था, एक इनके यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं समझता हूँ उर्फियत का नाम होगा, चार्ल्स करके, उस व्यक्ति के पास डेटा आता था कि कौन कौन से प्रोबेबल विक्टिम्स हो सकते हैं, और उनको वो पुश नोटिफिकेशन एसएमएस का भेजते थे, और रफली ये देखा गया है कि इनके 10 में से 3 से 4 कॉल हॉट कॉल होते थे, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाते थे इनके एक्सप्लॉयटेशन में। रेस्ट जो था 6 से 7 जो है वो कोल्ड कॉल होती थी, जो कि सफल नहीं होती थी। दुनिया भर से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, विभिन्न प्रांतों से इन्वॉल्व हैं, और आगे अभी तो शुरुआत हुई इस विवेचना की। जो सामने आएगा उसके विरुद्ध यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मतलब आगे निकल सकते हैं, अभी उस पर मतलब इस समय मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है? ये जो 2 लड़के खड़े, क्या यही मास्टरमाइंड है या इसके नहीं, इसके ऊपर भी लोग हैं, इसके ऊपर लोग हैं। वो कहाँ के हैं? वो अभी हम लोग की छानबीन चल रही है, और उनकी हम लोग उनको भी ट्रेस कर लेंगे। लखनऊ से कनेक्शन क्या है? लखनऊ आने की वजह एक मतलब पॉश लोकेलिटी में समिट जैसी बिल्डिंग में ऑफिस का इनका। हाँ, इसकी भी तहकीकात की जा रही है कि लखनऊ से ज़रूर कुछ न कुछ इनका गहरा कनेक्शन होगा, और ये पूर्व में भी चल रहा होगा। तो अभी चूँकि काफ़ी संख्या थी, तो अभी हम लोग वर्तमान में जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई है, अभी उसी में हम लोग व्यस्त हैं, और साथ ही साथ अन्य एजेंसीज़ को हम लोगों ने इसमें उनकी सहभागिता के लिए आग्रह किया है, और शुरू से संलिप्त रहे हैं, और उन्होंने सहयोग दिया है। तो हम सबका सहयोग लेंगे, और जो भी जानकारी मिलेगी और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई जी। नहीं, पैसा नहीं मिला, पैसा हमें नहीं मिला है। कितने की नहीं, वॉल्यूम हम बता सकते हैं कि देखिए अभी जो वॉल्यूम बता रहे हैं, एक रफ एस्टिमेट है, 30 से 35 लाख के करीब पर डे का इनका और ट्रांजैक्शन था। मतलब इतना ये लोगों से ठगी करते थे, 30 से 35 लाख इंडियन रुपये। अभी जो जानकारी मिली है, जो पूर्ण जानकारी मैं नहीं कहूँगा, इनकम्प्लीट है, वो ये इस स्थान पे 6 से 7 महीना बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कहीं और संचालित रहा होता है। नहीं, अभी जो हम लोगों ने डिटेल्स इनके देखे हैं, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, तो उस ग्रुप से ऐसा लग रहा है कि डेली का उन्होंने अकाउंट रखा है, अपने यहाँ मेंटेन किया है किस दिन, तो एवरेज जो है 30 से 40 लाख रुपया पर डे का पड़ रहा है। अब अभी तक जो जानकारी मिली है, इस स्थान पे 6 से 7 महीना बताया गया है। वो जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अभी हम लोग उसको पुष्टि कर रहे हैं। ये सोलरिस सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी है, और उसका वर्तमान में अब तक जो तहकीकात हुई है, कोई उसका रेंट एग्रीमेंट होना नहीं पाया गया है। हम लोग जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जिस भी प्रकार का विधिक उल्लंघन होगा, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। वो तमाम उस पर कार्रवाई प्रचलित है। नहीं, इनके खाते वगैरह भी वो कार्रवाई होगी, खाते भी फ्रीज किए जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज किए जाएंगे। सर, क्या भारतीय बैंक खातों का भी इस्तेमाल हुआ होगा, उसमें रकम आ रही है? ऐसा ये पूरी चेन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो ज़रूर हुआ होगा। अभी तक जो जानकारी मिली है, तो वो जो हमने 3 मीडियम बताए आपको, ये कोशिश करते रहें कि कोई भी ट्रेस न छोड़ें। तो यूपीएस का भी कोई फिजिकल ट्रेस, जो यूनाइटेड पोस्टल सर्विस है यूएस की, उसका कोई फिजिकल ट्रेस
एज सच वहीं पे मिल पाएगा। दूसरा जो गिफ्ट वाउचर है कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर वो फॉरेन अकाउंट्स में ही हुआ है। और तीसरा जो क्रिप्टो वाला है वो बहुत ही स्पेशलाइज स्किल उसमें चाहिए। यहाँ पे जो इनका लेन देन, जो इनकी सैलरी देते थे, सैलरी मैं समझता हूँ कि 30 से 40 लाख रुपया इनकी पर मंथ की सैलरी थी। तो वो जो सैलरी का पेमेंट होता था वो हवाला के माध्यम से पैसा आता था, उसी के माध्यम से ही पेमेंट इन होता लोगों को कैश दिया जाता था? था, कैश दिया जाता था। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है, एक साल पहले जो चाइना में यहाँ से इंडिया के सिटीजन जो अंदर बनाए गए थे, साइबर की ट्रेनिंग की जा रही थी, उनको छुड़ा के लाया गया था। क्या वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं ट्रेनिंग के